कालिया बॉस, कालिया बॉस, कालिया बॉस, कल सुबह से मैंने तुम कहाँ ढूंढे पर यार जमीन में घुसकर क्या कर रहे हो तुम? सुबह से सांझ हैगी और सांझ से रात हैगी, पर आज सुबह जाके मिले हो तुम, वो भी यार जमीन के अंदर। करना क्या चाह रहे हो तुम? और यू क्या है, फूल गोला और यू दीप भी जल रहा हो तुम्हारे बगल में? मेरे में क्या गुना रहे हो तुम? किसने क्या मेरे संग ऐसा? तूने क्या कही सब? काली बात, मैंने कुछ ना करो, मुझे तो तुम अभी मिले हो और मुंह पे इंजाम लगा रहे हो तुम। मैंने कुछ नहीं करा, ये तुम्हारे संग मैं ना रखेंगे फूल गोला बोला तुम्हारे बगल में। मुझे तो अभी मिले हो तुम, मैं खुद चाहूंगा तुमको ये जमीन में गड़ा हुआ देख के और तुम्हारे बगल में यू दीप और गोला फूल वूल रखे देख कर। अरे अभी तुम इस जमीन में होती, हम तुमसे बहुत प्रसन्न होती, तुम बहुत कठिन परिश्रम करती और इसलिए हम तुम्हारा कठिन परिश्रम देखती और खुश होती, इसलिए हम तुम्हारे बगल में फूल गोला दीपक रखती। आप मेरे को भगवान के स्वरूप लगती। आप बहुत महान होती जो आप जमीन के अंदर घुस के कठिन परिश्रम करती। ऐसे लोग हमारे यहाँ नहीं होती। अरे तेरी इतनी हिम्मत होती जो तुम मेरे बॉस के बगल में फूल गोला और दीपक जलाती? अरे हम तुझको अभी फाड़ देती। एक तो मेरे बॉस पहले से ही परेशान होती और तू ये दीपक जला के मेरे बॉस को और परेशान करती। मैं तुझे अभी बताती। अरे रुक जा, अभी रुक जा। अरे क्या हमने कोई गलती करी होती जो यू गंजा हम पे इतना गुस्सा होती? अरे हम तो तुमको महान देवता समझती जो जमीन के अंदर घुस के इतना कठिन परिश्रम करती। क्या तुम तपस्या करती? अगर तुम तपस्या नहीं करती तो जमीन के अंदर क्यों होती? हमें बताती, तुम ऐसा क्यों करती? अरे दुबई के बच्चे, तू बिल्कुल सही समझ रहा है, बिल्कुल सही अंदाजा लगाया तूने। मैं इस जमीन के अंदर घुस के तपस्या कर रहा हूँ ताकि मेरे अंदर शक्ति आ सके और मैं बहुत शक्तिशाली बन सकूं। तो फिर तेरे में शक्ति आती? अरे जब मुझे तपस्या करते करते 24 घंटा से ज्यादा समय है तो शक्ति आएगी ना मुँह में। भगवान जी मुझे प्रसन्न है गए और मेरे अंदर पता नहीं कुछ अलग सी झलक सी घेर दी हमने। अब मुझे लग रहा हो जैसे मेरे शरीर में कोई सुपर पावर आ गई हो। शक्ति को एहसास तो है रहा हूँ। तुम तो बहुत ताकतवर हो गई होती। अरे ताकतवर तो मैं पहले से ही था, पर मैंने बहुत गलत काम करे थे जिससे मैं लोगों की नजरों में बहुत गलत हो गया था। मैंने बहुत लोगों को किडनैप किया था और मैंने बहुत से लोगों की जेब काटी है और इन्हीं ऐबों की वजह से मुझे गांव में कोई इज्जत नहीं मिल रही है। तो इसलिए मैंने सोचा मैं अपने इस घमंड को इस जमीन के अंदर ही गाड़ देता हूँ और पूरे एक दिन की तपस्या करता हूँ ताकि मैं शरीफ बन सकूं और लोगों का भरोसा जीत सकूं। और अब तो मेरे अंदर शक्ति सी भी आ गई है। अब मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं काई के भी बारे में कुछ भी बता सकता हूँ। तो गांव का सरपंच ऐसा ही तो होना चाहिए। अब तो मैंने अपने अंदर की बुराई जमीन के अंदर ही गाड़ दी है और जब मैं इस जमीन से बाहर निकलूंगा तो एक स्वच्छ, एक सुंदर और एक शक्तिशाली कालिया बाहर निकलेगा जो गरीब लोगों की मदद करेगा, जो गरीब लोगों के कच्चे घरों को पक्का कराएगा और रोडों को भी पक्का कराएगा। अब एक सिंपल कालिया बाहर निकलेगा जब इस जमीन के अंदर से निकलेगा। और शक्ति सी भी आ गई है मुंह में। भगवान जी ने कुछ शक्ति दे दी है मुझे। कैसी शक्ति आ गई है तुम्हारे अंदर? अगर तुम सबके बारे में सब कुछ बता सको तो मेरे बारे में भी कुछ बता सको। अरे बच्चे, तेरा तो भविष्य मुझे साफ साफ दिख रहा है। तो कुछ बताओ ना मेरे बारे में, मैं आगे क्या करूंगा क्या ना करूंगा। अभी तू रड़ुआ है, तेरी शादी नहीं हुई है। हाँ ये बात तो सही है तुम्हारी, पर बेटा तेरी 2 साल बाद शादी होगी और जिस लड़की से तेरी शादी होगी वो शहर में रहती है और वो लड़की मॉडलिंग है जो जींस पहनती है और टी शर्ट पहनती है और इंस्टाग्राम पे रील भी बनाती है और बहुत खूबसूरत है वो। अरे कालिया जी, और भी कुछ बताओ ना। अब कल सुहागरात के बारे में बताऊं, सुहागरात कैसे होगी कैसे ना होगी। अरे ये मत बताइए, आपने इतना बता दिया बहुत है। मैं बहुत खुश हूँ। कालिया बाबा की जय हो, कालिया बाबा की जय हो, कालिया बाबा की जय हो। तो बेटे शादी आ जाएगी मेरी, अब शहर की लड़की तो शादी होगी वो भी। और बेटा बोट का ध्यान रखियो, बोट पे बंदूक का बटन नहीं दबाइयो। कालिया बाबा जी मेरे भी बारे में बताओ ना कुछ। मेरी भी शादी नहीं हुई है, क्या मेरी आगे शादी होगी या नहीं होगी? क्योंकि जो भी लड़का मेरे को देखने आता है वो मुझे पसंद नहीं करता है। तो क्या कोई लड़का मुझे पसंद करेगा? क्या मेरी शादी होगी? कुछ तो बताइए बाबा जी मेरे बारे में। अरे बेटी, मैं तेरा भविष्य देख पा रहा हूँ, तेरी शादी होगी। अभी बेटी आगे तेरे को 5 लड़के और देखने आएंगे जो तेरे को फेल करके चले जाएंगे। वो तेरे पापन से कहेंगे कि लड़की बहुत मोटी है, हमें पसंद नहीं है। 5 लड़के और तेरे को रिजेक्ट करके जाएंगे। तो बाबा मेरी शादी। अब बेटी मेरी बात तो सुन ले पूरी। जब 5 लड़कों के बाद 6ठा लड़का तेरे को देखने आएगा वो तेरे को पसंद करेगा। और वो तेरे को इसलिए पसंद करेगा क्योंकि तू उस टाइम बहुत पतली हो चुकी होगी। जब 5वां लड़का तेरे को रिजेक्ट करके जाएगा तेरे को बहुत गुस्सा आएगा और तू अपने आप को पूरा बदल देगी।
फिर तू गुस्से में जिम जाकर कठिन परिश्रम करेगी और अपने शरीर को स्लिम बना देगी, बिल्कुल स्लिम। स्लिम मतलब बाबा जी? वो पतली है जाएगी तू, और जब छोटा लड़का तो देखने आएगा एक बार में पसंद कर लेगा तो। और वो लड़का सरकारी नौकरी वाला होगा और वो तेरे को तेरे घर से आधी छत वाली गाड़ी में लेके जाएगा। और तूने आधी छत वाली गाड़ी तो कभी देखनी होगी, क्योंकि तुमने अपनी जिंदगी में गोबर ढोए हो, गांव से बाहर तो लेकर ही ना हो तुम। तो आधी छत वाली 4 पहिए की गाड़ी में लेके जाएगा तेरा दूल्हा तेरे को। सच में बाबा जी? बहुत बहुत शुक्रिया बाबा मेरे बारे में बताने में। तुम चिंता मत करो बाबा, तुम जैसा आदमी या गांव का सरपंच बनना चाहिए। हाँ, मैं तो तुमको ही वोट दूंगी और अपनी बहन से भी तुमको ही वोट दिलवाऊंगी कह के। वहाँ कालिया के पास जाने से पहले मेरी बात कान खोल कर सुन। जैसे ही हम वहाँ कालिया के पास पहुँच जाना तो वहाँ को गड्ढे से निकालने की बात मत करियो एक संग। पहले हम उसे तड़पाएंगे, पहले हम वहाँ कालिया पर भीख से मंगवाएंगे, तड़पाएंगे वहाँ गड्ढे से निकालने के लिए। जब तक वो गड़गड़ाएगा ना हमारे सामने कि भज्जी धनुआ मोगू या गड्ढे में तो निकाल ले, मोगू बहुत तेज भूख लग रही है, मैं मर जाऊंगा, मोगू जल्दी निकाल ले गड्ढे में से, तब तक निकालना ना है वो कालिया में वो गड्ढे में से। पहले वो हमारे सामने रोएगा, गड़गड़ाएगा, हमसे भीख मांगेगा, भैया मैं गांव की सरपंच पे ना खड़ा होऊंगा तो मोगू या में तो निकाल दे, मोगू माफ कर दे, तब जाकर निकालेंगे हम वागुआ गड्ढे में से, समझो? वहाँ तो पहले नहीं निकालेंगे वागुआ जमीन में से, समझो? मेरा तो वागुआ जमीन में तो निकालने का कोई आइडिया ना है। मैं तो यूं सोच रहा हूँ 24 घंटा और बंद रहने दवा में, जब तक बोट ना गिर जा, तब निकाल देंगे वागु जब बोट गिर जाएंगी। ना इतनी देर ना रखेंगे वागु, नहीं सास के पुलिस ले जाएगी हमको पकड़ के, कहीं मर आ गया था वो। निकालेंगे तो भाई पहले बात तड़पाएंगे वहाँ में। हाँ चल। जमीन में घुसे बाबा की जय हो, जमीन में घुसे तपस्वी बाबा की जय हो। बाबा, ए बाबा, मेरे लड़के की सरकारी नौकरी नहीं लग रही है बाबा। जमीन में घुसे बाबा, कुछ ऐसा हो सकता है जो मेरा लड़का सरकारी नौकरी पर लग जाए। बहुत मेहनत करता है पढ़ाई में, पर उसकी किस्मत साथ नहीं देती है। अरे तुम तो वही बुड्ढे हो जो कुछ टाइम पहले मुझे चोर समझकर वोट नहीं दे रहे थे, और आज मेरे सामने ही हाथ जोड़ रहे हो। अरे अब मेरे 24 घंटे के कठिन परिश्रम से मेरे को शक्तियां क्या मिल गई, अब मेरे सामने हाथ जोड़ रहे हो तुम आकर। लालच। अरे जब कालिया चीख चीख कर कह रहा था कि कालिया अब कोई गुंडागर्दी नहीं करता, कालिया अब किसी की जेब नहीं काटता, कालिया अब सुधर गया है और अब सुधर के सरपंच बन के आप सब लोगों की मदद करना चाहता है, तब तो किसी ने नहीं सुना। तब तो मैं तुम्हारी नजरों में गुंडा था, और अब आज मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जब मेरे अंदर शक्ति आ गई है। गड्ढे वाले बाबा, माफ कर दो, वो गलती है गई। तुम सरपंची पे खड़े होगे तो अब कौन ना जिताएगा तुमको सरपंची पे। ऐसा शक्ति वाला बाबा ही तो चाहिए हमें सरपंची जीतने के लिए। बस एक बार कह दो मेरे से कि मैं अभी गाँव की सरपंची पर खड़ा हूँ, मैं अभी तुमको जाकर वोट दूंगा। वो तो मैं खड़ा हूँ गाँव की सरपंची पे, तो ना दिख रहा। इतने दिन मैं गांव के सरपंच का प्रचार कर रहा हूँ, कितनी बार छूट छिट गई मेरी भज्जी के हाथों से, तुम्हारे भज्जी के हाथों से। बहुत गांड गुलामी करते हो ना तुम उस भज्जी की, तो करो उसकी गांड गुलामी। अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा, अब मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कहीं और जगह जाकर करूंगा। ऐसा मत करो बाबा, भूल चूक माफ करो, हमारे गांव में छोड़ के मत जाओ। तुम गांव के सरपंच पे खड़े रहे तो खड़े हुआ, हम जिताएंगे तुमको, पर हमारे गाँव में छोड़ के मत जाइए बाबा जी। हाँ सही कह रही हूँ, तुम हमारे गाँव छोड़ के मत जाइए। तुम जैसे लोगों की तो हमें इस गाँव में जरूरत है। अगर ऐसे शक्ति वाले गड्ढे वाले बाबा कहीं और कहीं गांव में चले गए तो वहाँ गांव की इज्जत बन जाएगी। तो यही मारे हम तुम्हें जाने ना देंगे यहाँ से। गड्ढे वाले शक्ति वाले बाबा, गुस्सा मत होइए, चाहे हमारे मुंह पे जूता बजा लीजिए, पर हमारे गांव को छोड़कर मत जाइए बाबा। आपको गांव की सरपंच जीतनी है ना, तो हम तुमको वोट देंगे, हम तुम्हारे साथ हैं, पर तुम टाइम टाइम पे हमारी मदद करते रहे ना। बाबा मेरा पति दारू पीनी छोड़ेगा कभी या नहीं छोड़ेगा? बेटी बुरा मत मानियो, तेरा पति ऐसे दारू पीनी नहीं छोड़ेगा। अगर तू अपने पति के मुंह पे सैंडल पूरे 1 हफ्ते बजाए ना, 1 हफ्ते, तब वो सोचेगा दारू छोड़ने की। अपने पति के मुंह पे सैंडल बजानी है तेरे को पूरे 1 हफ्ते, फिर 20वें दिन तेरा पति दारू छोड़ेगा तो नहीं, 1 पैक कम कर देगा, फिर तेरा पति 1 पैक कम पिया करेगा। गड्ढे वाले बाबा की जय हो। ये माधर चोद कालिया की कैसे पूजा सी है रही है। गाँव वालों क्या चल रहा है यहाँ पर? ये